तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। क्लास 10th में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका वीवीआई क्वेश्चन की भी बात करेंगे। आज उसका कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। आखिर त्रिकोणमिति आया कहाँ से। सबसे पहली बात है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो यह ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका जो है ट्री, गोनिया और मेट्रॉन। ट्री जानते हैं, ट्रायंगल में भी ट्री होता है। ट्री मतलब होता है थ्री। गोनिया मतलब होता है एंगल। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। ये 3 हो गया, ये कोण, ये माप। अर्थात हम कह सकते हैं 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इस कोण की माप कैसे होगा, भुजा के आधार पर होगा। इस कोण की माप और भुजा में कुछ संबंध होगा। अब कहते हैं त्रिकोणमिति का जो डिफाइन है वो होता है गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज, मेनली समकोण त्रिभुज की बात होती है। समकोण त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं जो किसी त्रिभुज के या किसी समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बीच संबंध, उसके संगत भुजा, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल के रिलेशन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे ही कहते हैं त्रिकोणमिति। मतलब उसके कोण के आधार पर उसका भुजा का मापन किया जाएगा, उसमें कुछ संबंध स्थापित हो जाएगा। अभी देखते हैं समकोण त्रिभुज, यह मेनली आधारित होता है समकोण त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या। हमने लिखा गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यह त्रिकोणमिति का परिभाषा होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। और कोण के आधार पर समकोण, न्यूनकोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। तो ये जो 6 प्रकार होते हैं, उसी 6 प्रकार में एक समकोण त्रिभुज आता है। उसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। और प्रत्येक त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। अर्थात विषमबाहु त्रिभुज भी है, इसमें हम परपेंडिकुलर डाल के समकोण बना सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सभी त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति उपयोग में लाया जा सकता है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, जो समकोण त्रिभुज में ये कौन समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। एच से सूचित किया जाता है। और ये नीचे वाली आधार कहलाती है बेस, जिसे बी से सूचित किया जाता है। और ये इधर वाली भुजा कहलाती है लंब परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, जिसे P से सूचित किया जाता है। हमने अब तक यही पढ़ा था, जो ये नीचे वाला बेस कहलाता है, इधर वाला लंब कहलाता है, और समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है। लेकिन अब हमें इसमें कुछ चेंजिंग लाना पड़ेगा। चेंजिंग ये लाना पड़ेगा, अगर किसी कोण की बात होगी तो उस कोण के सामने वाला लंब होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पूर्णतः हम जानकारी ले लेते हैं। यह समकोण त्रिभुज का कर्ण हुआ, और यह समकोण त्रिभुज का आधार हुआ, और यह समकोण त्रिभुज का लंब हुआ। और आप जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसमें हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। और इसी थ्योरम पर आधारित इस थ्योरम से क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज की जो दो भुजाएं दी रहती है, तीसरी भुजा हमें निकल जाती है। इस थ्योरम की मदद से कहते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के का स्क्वायर बाकी दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। और जो समकोण त्रिभुज होती है उसमें सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा जो कर्ण होता है वही सबसे बड़ा होता है। अब ये समकोण त्रिभुज अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, तो ये वाला भुजा अगर मांगे तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं, लंब आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, आप प्लस आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर हो गया आपको 4 चौका 16, 3 तिया 9, तो 16 9 25 होता है। h बराबर होगा, स्क्वायर उधर जाता है समीकरण में तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, 16 9 25 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब ये 5 सेंटीमीटर जो निकला है यह क्या होगा, कर्ण होगा। ये 5 सेंटीमीटर, हमें दो भुजा दिया हुआ था, हमने तीसरी भुजा निकाला। परंतु अब जो पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक भुजा दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा, एक भुजा और एक कोण दिया रहेगा, और उस भुजा और उस कोण के आधार पर हमें क्या करना है, बाकी सभी भुजाओं को ज्ञात करना है। अभी हम उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। आपने देखा जो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती है उसमें से एक लंब होता है, एक आधार होता है, बाकी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होता है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोला, पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी चीज का यूज आपको त्रिकोणमिति में भी होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ गुण। अब हम देखेंगे जो समकोण त्रिभुज में कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है और कौन सा आधार होता है। तो जी ये समकोण त्रिभुज रहा आपका ABC, 90 डिग्री वाले के सामने वाले तो कर्ण कहलाएगी। ये अब यहाँ पे अगर थीटा दे दिया है तो ये आपका क्या होगा, लंब होगा, और ये थीटा के संलग्न भुजा आधार होता है। लेकिन जब आपको थीटा वो नहीं देखिए, थीटा आपको ये दे दिया है, यह त्रिभुज है ABC, ये समकोण है तो कर्ण तो वही रहेगा, ये कर्ण है, और ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो मतलब कहने का अर्थ है, पूरी बात यहाँ से ये समझ में आता है, थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है वह क्या होता है, लंब होता है। थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है वो लंब होता है। थीटा का जो संलग्न होता है, संलग्न मतलब एडजेसेंट, थीटा से जो सटा हुआ भुजा होता है वह क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पे ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है। तो कह सकते हैं थीटा के सम्मुख मतलब ऑपोजिट
भुजा, ऑपोजिट भुजा अर्थात साइड। साइड आपको क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। अच्छा, ऑपोजिट साइड लंब कहलाती है। और थीटा के संलग्न भुजा क्या कहलाती है? एक लंब हो गया तो दूसरा क्या होगा? आधार होगा ही। एक लंब हो गया तो दूसरा खुद आधार होगा। तो आज आप समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में जो लंब होता है और आधार होता है उसके बारे में आपने जाना, जो क्या होता है लंब और क्या होता है आधार। आगे चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो के बारे में, अनुपात के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो हमको इधर वाला पार्ट दिया रहेगा वो भुजा का रेशियो होगा। या तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये समकोण है, ये h होगा, ये थीटा है तो ये p होगा और ये d होगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो इधर वाला पार्ट जो होता है या तो p/h होता है या b/h होता है, जो भी बट्टे में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। भुजा का रेशियो है, या p/b होता है या और h/p होता है या h/b होता है या b/p होता है। ये होता है, ये सब क्या है? भुजा बट्टे भुजा, भुजा बट्टे भुजा, भुजा बट्टे भुजा, भुजा बट्टे भुजा, जो भी ये रहा है ये रिलेशन किसमें है? भुजा के अनुपात में। तो अब इसी रिलेशन को कुछ न कुछ एक रेशियो को मान लिया गया है और उसी मान को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला चीज है साइन। तो पहला है साइन, जिसको पूर्ण रूप से SIN ही लिखते हैं, जिसका हिंदी होता है जया। हिंदी समझने की जरूरत है नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन। और थीटा के लिए लिखेंगे तो साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा का अर्थ ये नहीं होता है जो साइन और थीटा एक दूसरे से गुना के रूप में जुड़ा हुआ, नहीं। साइन में एंगल लगा हुआ है थीटा, और साइन थीटा का कहने का अर्थ है p/h। कहीं पे साइन थीटा का मतलब होता है p/h। अब p/h हर जगह करने में दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, इसलिए उसको एक वर्ड में साइन थीटा मान लिया। दूसरा होता है कोसाइन। कोसाइन कोसाइन इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। और किसी एंगल थीटा के लिए कॉस, और किसी एंगल थीटा के लिए इसको लिखते हैं कॉस थीटा। उसके बाद होता है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन। और किसी एंगल थीटा के लिए इसको लिखते हैं टेन थीटा। उसके बाद होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, और किसी एंगल थीटा के लिए लिखते हैं कॉट थीटा। उसके बाद इसी प्रकार होता है सेकेंड, इसको शॉर्ट में सेक लिखते हैं, और किसी एंगल थीटा के लिए सेक थीटा लिखते हैं। उसके बाद आता है कोसेकेंट। कोसेकेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, और किसी एंगल थीटा के लिए लिखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो आपने देखा ये साइन थीटा हुआ एंगल थीटा के लिए, कॉस थीटा हुआ एंगल थीटा के लिए, टेन थीटा हुआ एंगल थीटा के लिए, कॉट थीटा हुआ एंगल थीटा के लिए, और सेक थीटा हुआ एंगल थीटा के लिए। सब थीटा के लिए है, इसके लिए है, इसके लिए।
तो होता क्या है जी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। 10-15 बार दोहराइएगा, लिखिएगा तो सब याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 को रेशियो होता है। अब देखते हैं जो होता क्या है असलियत में, त्रिभुज के इस अनुपात को कैसे लिखते हैं इसमें, देखिए। तो देखते हैं त्रिभुज के इस अनुपात को हम लिखते हैं कैसे इसमें। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा लिखा हुआ, इसको लिखते हैं P/H, अर्थात लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिखते हैं B/H, ये होता है आधार बट्टे कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा, इसको लिखते हैं P/B, यहाँ से P उठाएंगे, यहाँ से B उठाएंगे, दोनों का ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला ऊपर रखेंगे, इसका ऊपर वाला नीचे रखेंगे, ये हो जाता है लंब बट्टे आधार। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 हो गया। 3 का होता है ये P/H, ये B/H, ये P/B, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। और इसी के जस्ट ऑपोजिट होता है, साइन के जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, अर्थात कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा बराबर हो जाता है आपको H/B, अर्थात कर्ण बट्टे, अच्छा सॉरी, यहाँ कर्ण बट्टे लंब होगा, कर्ण बट्टे लंब, और ये हो जाता है कर्ण बट्टे आधार। और तीसरा होता है टेन का कॉट थीटा बराबर B/P, ये हो जाता है आधार बट्टे लंब। चलिए, सबसे पहला क्या है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, जस्ट उसका ऑपोजिट कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। अब कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, उसी का ऑपोजिट सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद टेन थीटा लंब बट्टे आधार, उसका जस्ट ऑपोजिट कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। ऐसा और इसका ऑपोजिट क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या होगा, कॉसेक, कॉस का रिवर्स क्या होगा, सेक, और टेन का रिवर्स क्या होगा, कॉट होगा। तो ये बहुत स्टूडेंट को याद नहीं होता, याद करने का तरीका है। तरीका क्या है, तरीका है हम ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा के आपको बताते हैं। चलिए, इसका तरीका क्या है, तरीका देखते हैं, याद करने का ट्रिक क्या है वो ट्रिक देखते हैं जी। ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक ये है, पंडित बिरजू प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, पंडित बिरजू प्रसाद, सबका शुरू लेंगे, पंडित बिरजू प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तोल, P/H B/P। पंडित बिरजू प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तोल, P/H B/P। ये हुआ आपका लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। ये सोना से हुआ साइन थीटा, चांदी से हुआ कॉस थीटा, तोल से हुआ टेन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/P। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर H/P,
सेक थीटा बराबर h/v और कोट थीटा बराबर b/p। तो ये इतना चीज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही याद कर लीजिएगा। आगे कल वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।